Hello guys, I am Javed Multani, a software engineer, a trainer and a researcher. Today I am going to show you how to create an iOS application in easiest way. एक्सकोड एक ऐसा टूल है जो ऐप डेवलपमेंट के सारे फेज में यूज़ होता है। एक्सकोड में बहुत सारे फीचर्स और फंक्शंस होते हैं, बट इस वीडियो के थ्रू ये सारे फीचर्स और फंक्शन समझना इजी रहेगा। एक्सकोड एक रिच इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फीचर है जिसे हम iOS, macOS, watchOS और tvOS एप्लीकेशंस को क्रिएट, टेस्ट और डिबग कर सकते हैं। आप इसकी इंटरफेस बिल्डर का यूज़ करके अपनी ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐप को टेस्ट करने के लिए सिमुलेटर एंड डिबगर का यूज़ होता है। अब हम टूर ऑफ एक्सकोड डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट है स्टार्ट कोड। एक्सकोड लॉन्च होने के बाद हमें एक वेलकम स्क्रीन दिखेगी। पहली बार एक्सकोड लॉन्च करने पे राइट पैनल में नो रिसेंट प्रोजेक्ट शो होगा। आगे यूज़ करने पे हमें 10 रिसेंट प्रोजेक्ट शो होंगे। हर बार एक्सकोड लॉन्च करने पर अगर आपको वेलकम स्क्रीन जो दिख रही है वो नहीं चाहिए तो स्क्रीन पे नीचे की जगह पर आप चेक मार्क को डीसिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ प्रोजेक्ट कोड करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू प्लेग्राउंड का ऑप्शन हमें दिया गया है। एज द नेम इंडिकेट्स प्लेग्राउंड, यहाँ पे मतलब है कि कोड को सीखने के साथ साथ न्यू कंसेप्ट को टेस्ट कर सकते हैं। आप इस स्क्रीन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं या क्लोन कर सकते हैं। अगर ऊपर की स्क्रीन डिस्प्ले नहीं होती है जब आप एक्सकोड शुरू करते हैं तो मेनू बार से फाइल में न्यू के बाद में प्रोजेक्ट करके एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और या फिर शिफ्ट कमांड एंड ट्रेस करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे चूज़ अ टेम्पलेट कैसे होता है। इस स्टेप में हम जानेंगे कि किस टाइप का प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। एक्सकोड सभी एप्पल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है जैसे कि iOS, watchOS, tvOS एंड macOS। एप्लीकेशन सेक्शन एंड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी सेक्शन, इसमें जो डिफरेंट टेम्पलेट्स है वो प्लेटफॉर्म के सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। इनमें से हर एक टेम्पलेट एक स्टार्टिंग पॉइंट बना देगा जिसमें रिलेवेंट कोड होगा जो हमें जल्दी से ऐप क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल iOS के लिए टैब ऐप टेम्पलेट में iOS ऐप के नीचे के पार्ट में एक टैब बार होता है जिसमें नेसेसरी कोड सेगमेंट्स रेडी होते हैं। ये टेम्पलेट बहुत यूज़फुल होते हैं, बट मैनी डेवलपर्स सिंगल व्यू ऐप टेम्पलेट के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पे फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, जैसे एक टैब बार वो लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चूज़ प्रोजेक्ट ऑप्शन। जैसे ही नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो एक पॉपअप शो होगा, वहाँ पे आपको चूज़ ऑप्शन फॉर न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। उसमें प्रोडक्ट नेम में आप ऐप का नाम टाइप करेंगे। ये नाम डिवाइस पे आपके ऐप आइकॉन के नीचे दिखाया जाएगा। उसमें प्रोडक्ट नेम में आप ऐप का नाम टाइप करेंगे। ये नाम डिवाइस पर आपके ऐप आइकॉन के नीचे दिखाया जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम इसकी जो ऑप्शंस है वो ब्रीफली देखेंगे। सो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में आप ऐप का नाम टाइप करेंगे। ये नाम डिवाइस पर आपके ऐप आइकॉन के नीचे दिखाया जाएगा। उसके बाद है टीम। अगर आप पहले से ही एप्पल डेवलपर प्रोग्राम के मेंबर हैं तो यहाँ से अपना प्रोफाइल चूज़ कर सकते हैं। टीम का यूज़ सिमुलेटर की बजाय एक रियल डिवाइस पर अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए एंड ऐप स्टोर में अपने प्रोजेक्ट को ऐड के लिए कर सकते हैं, इसलिए आप अभी इसको इग्नोर कर सकते हैं। टीम का यूज़ सिमुलेटर की बजाय एक रियल डिवाइस पर अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए एंड ऐप स्टोर में अपने प्रोजेक्ट को ऐड करने के लिए ही ज़रूरी है, इसलिए आप इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन नेम। इसमें आप अपना नेम और ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंटर कर सकते हैं या फिर इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर। ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर आपकी ऐप का एक यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है जो बंडल आइडेंटिफायर के अंदर डिस्प्ले होती है। कन्वेंशन आपकी वेबसाइट का यूज़ करता है कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो वो रिवर्स नोटेशन, यानी कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं com.website name और कोई अदर वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है।
उसके बाद है लैंग्वेज। iOS डेवलपमेंट के लिए एक्सकोड 2 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एक स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी। टूर ऑफ एक्सकोड और सारे प्रोजेक्ट में हम स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्विफ्ट चूज़ करेंगे। उसके बाद है यूज़ कोर डेटा। डिवाइस पर डेटा सेव करने के लिए ये बॉयलर प्लेट कोड सेट करेगा। आप इसके बाद जो यूज़ कर सकते हैं, आप इसके बाद में यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए इनको अनचेक ही रहने देंगे। उसके बाद है यूज़ यूनिट टेस्ट। इसमें यूनिट टेस्टिंग के लिए बॉयलर प्लेट कोड इंक्लूड किया जाता है, अभी के लिए इसे अनचेक रहने देंगे। उसके बाद है यूज़ यूआई टेस्ट। इसमें यूआई टेस्टिंग के लिए बॉयलर प्लेट कोड इंक्लूड किया जाता है, अभी के लिए इसे अनचेक रहने देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। सो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ये सारे रिलेवेंट फील्ड फिल करने के बाद एक्सकोड वर्क स्पेस में जाने से पहले लोकेशन को चूज़ करना रहता है और डायलॉग में सेव करना रहता है। इतना फिल करने के बाद हम वर्क स्पेस को डिटेल में देखेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक्सकोड वर्क स्पेस के बारे में। एक्सप्लोर द एक्सकोड वर्क स्पेस। एक्सकोड यूज़र इंटरफेस को 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे स्क्रीन में 1, 2, 3, 4, 5 करके सेक्शन में डिवाइड किया हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें सबसे पहला है टूल बार, उसके बाद है नेविगेटर एरिया, 3rd नंबर पर है एडिटर एरिया, 4th नंबर पर है यूटिलिटी एरिया और 5 नंबर पर है डिबग एरिया। अब हम ये एरिया को और उसके यूज़ को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है टूल बार। टूल बार 3 डिस्टिंक्ट एरिया में डिवाइड है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड का यूज़ किसी एक सिमुलेटर और कनेक्टेड डिवाइस पर आपके ऐप को बिल्ड और रन करने के लिए किया जाता है। डिवाइस के नेम पर क्लिक करने से आपको अपना ऐप रन करने के लिए एक डिफरेंट टारगेट सिलेक्ट करना पड़ता है। टूल बार का सेंटर एरिया स्टेटस मैसेज शो करता है। ये वार्निंग और एरर इंडिकेट करता है। एरर इंडिकेटर पर क्लिक करने पर आपको एक्सकोड की इशू पर फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। राइट साइड एडिटर सिलेक्टर एंड वर्क स्पेस कन्फिगरेशन एरिया कंटेन करता है। बाकी जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें स्टैंडर्ड एडिटर, फाइल लाइन्स जो हमें दिख रही है, जो एक डॉक्यूमेंट एडिटर में डिस्प्ले करता है। उसके बाद असिस्टेंट एडिटर, जो हमें 2 सर्कल दिख रहे हैं, वो एक साथ 2 अलग अलग फाइल्स को एक साथ काम करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है वर्जन एडिटर, जो यहाँ पे उसके बाद का ऑप्शन दिख रहा है, वो 2 फाइल्स को कंपेयर करता है। वर्क स्पेस कन्फिगर एरिया आपको एडिटर एरिया में अवेलेबल स्पेस को इंक्रीज करने के लिए नेविगेशन, डिबग एंड यूटिलिटी एरिया को हाइड एंड शो करने देता है। एक्सकोड वर्क स्पेस में अब जो दूसरा एरिया है वो है नेविगेटर एरिया। देयर आर 9 नेविगेटर्स जो आपको अपने प्रोजेक्ट के वेरियस एस्पेक्ट को व्यू करते हैं। आपको स्क्रीन पे 9 नेविगेटर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट और जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट नेविगेटर। ये नेविगेटर बार का फर्स्ट आइटम है। इसको हम कमांड 1 शॉर्टकट से भी एक्सेस कर सकते हैं। ईच नेविगेटर आपको प्रोजेक्ट के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम ये डिटेल में देखेंगे। सो पहला नेविगेटर है प्रोजेक्ट नेविगेटर। ये आपकी फ़ाइल बनाने वाली सभी फाइल्स को डिस्प्ले करता है। किसी भी फाइल पर क्लिक करने से इसे एडिटर एरिया में ओपन कर सकते हैं और यूटिलिटी एरिया की फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करता है। आप अपनी फाइल को रीअरेंज कर सकते हैं और फोल्डर में ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। सेकेंड है वो है सोर्स कंट्रोल नेविगेटर। एप्पल ने स्विफ्ट 9 में गिटहब का एक टाइट इंटीग्रेशन ऐड किया है। ये नेविगेटर आपकी ब्रांचेस, टैग्स एंड रिमोट्स पर सोर्स कंट्रोल का यूज़ करता है। थर्ड है सिंबल नेविगेटर। यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट के सारे क्लासेस, मेंबर्स एंड मेथड्स को देख सकते हैं। सिंबल नेविगेटर एक फंक्शन या प्रॉपर्टी को क्विकली एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे फाइंड नेविगेटर, जो 4th नेविगेटर है। आपको वेरियस क्राइटेरिया को यूज़ करके अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सर्च करने देता है। 5th नंबर पे है इशू नेविगेटर एंड एरर को फर्दर इंफॉर्मेशन के साथ दिखाता है, जो इशू को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। उसके बाद 6th नंबर पर है टेस्ट नेविगेटर। प्रोजेक्ट करंटली पास है या फेल है, ये यूनिट और यूआई टेस्टिंग की
लिस्ट के थ्रू हमें शो होती है। 7 नंबर पर है डिबग नेविगेटर। जब भी आप सिमुलेटर या डिवाइस पर एक्सकोड एप्लीकेशन रन करेंगे, करंट मेमोरी एंड सीपीयू यूसेज के साथ साथ स्टोरेज एंड नेटवर्क एक्सेस भी शो करता है। 8 नेविगेटर है, वो है ब्रेक पॉइंट। अपने सभी ब्रेक पॉइंट डिस्प्ले करता है और आपको एक्सेप्शन एंड सिंबॉलिक ब्रेक पॉइंट क्रिएट करने देता है। 9th नेविगेटर है, वो है रिपोर्ट नेविगेटर। जब भी आप अपना ऐप बिल्ड और रन करते हैं तो एक लॉग एंट्री बनाई जाती है, सो यहाँ पे वो मेंटेन होती है। यहाँ पे नीचे हमें टिप दी गई है। इनमें सारे नेविगेटर्स हैं, वो हम शॉर्टकट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कमांड की को होल्ड करके और नेविगेटर का करस्पॉन्डिंग नंबर उसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेविगेटर एरिया जो भी नंबर पे होगा वो एक्सेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कमांड 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर पे इशू नेविगेटर है, तो हमें यहाँ पे इशू नेविगेटर ओपन हो जाएगा। एक्सकोड वर्क स्पेस में 3rd नंबर पर है एडिटर एरिया। एडिटर एरिया एक्सकोड का मेन एरिया है। फाइल के आधार पर ये आपको अपने ऐप के कोड, यूज़र इंटरफेस और प्रोजेक्ट सेटिंग पर काम करने देता है। टूल बार में एडिटर सिलेक्टर पर क्लिक करके आप एडिटर को बदल सकते हैं। स्टैंडर्ड एडिटर, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, ऑटो कंप्लीशन, कोड फोल्डिंग एंड कॉमन एरर्स के ऑटो फिक्सिंग के साथ एक पावरफुल कोड एडिटर है। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते समय ऑप्शन की को होल्ड करके कंटेक्चुअल हेल्प क्रिएट की जा सकती है। कमांड की को होल्ड करने से आप किसी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे जा सकते हैं। असिस्टेंट एडिटर एक साथ फाइल को शो करता है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपने ऐप के यूज़र इंटरफेस पर काम करते हैं तो उस मोमेंट पे आप इसके बाद के करस्पॉन्डेंट कोड को देखना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए असिस्टेंट एडिटर यूज़ होता है। उसके बाद है वर्जन एडिटर। वर्जन एडिटर आपको विजुअली हाईलाइटेड किए गए चेंजेस के साथ 2 फाइल्स को कंपेयर करने देता है। जब आप फाइल नेविगेटर में .storyboard फाइल पर क्लिक करते हैं तो एडिटर और यूटिलिटी एरिया एक्सकोड के इंटरफेस बिल्डर में बदल जाते हैं, जिससे आपको अपने एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने की सुविधा मिलती है। प्रोजेक्ट सेटिंग को पॉइंटिंग आउट किए बिना टूर ऑफ एक्सकोड पूरा नहीं होता, जो प्रोजेक्ट नेविगेटर के टॉप लेवल पर क्लिक करके पहुंचा जा सकता है। इस सेक्शन में आप अपने ऐप के बंडल आइडेंटिफायर, वर्जन मेंबर और टारगेट को बदल सकते हैं। आप iCloud और पुश नोटिफिकेशन जैसी कैपेबिलिटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं और अपनी प्रोजेक्ट की बिल्ड सेटिंग, फेज और रूल्स को बदल सकते हैं। अगर आपको साइनिंग फॉर ऐप नेम रिक्वायर्स अ डेवलपमेंट टीम ऐसा टेक्स्ट रेड आइकन के साथ दिखे, देन डोंट वरी। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक डिवाइस पर अपना ऐप चलाने में एबल नहीं हैं। इसके लिए आपको टीम पर क्लिक करके एक एप्पल आईडी के साथ साइन इन करना होगा और उसके बाद अकाउंट ऐड होगा। आप अभी भी एप्पल आईडी या डेवलपर प्रोग्राम मेंबरशिप के बिना सिमुलेटर पर अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। एक्सकोड वर्कस्पेस में 4 नंबर का एरिया है, वो है यूटिलिटी एरिया। द टॉप बार ऑफ दिस एरिया इज़ कंटेक्स्ट अवेयर। इसमें सोर्स कोड फाइल्स के लिए सिर्फ पहले 2 आइटम और इंटरफेस बिल्डर फाइल्स के लिए 6 आइटम .storyboard को कंटेन करता है। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के इंस्पेक्टर है उसके बारे में हम देखेंगे। पहले नंबर पर रहता है फाइल इंस्पेक्टर। करंट एक्टिव फाइल के नेम, टाइप और पाथ की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। क्विक हेल्प इंस्पेक्टर वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन को शो करता है। 3rd नंबर पर है आइडेंटिटी इंस्पेक्टर। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इस इंस्पेक्टर का सबसे ज़्यादा यूज़र इंटरफेस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक क्लासेस असाइन करना होता है। 4th नंबर पर है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्टर आपको यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स को एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने देता है, जैसे कि फॉन्ट, कलर, अलाइनमेंट, विजिबिलिटी एक्सेट्रा। 5th नंबर पर है साइज़ इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्टर आपको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के साइज़ और कंस्ट्रेंट्स चेंज करने देता है। 6th नंबर पर है कनेक्शंस इंस्पेक्टर। UI एलिमेंट्स और आपके सोर्स कोड के बीच बनाए गए कनेक्शन को डिस्प्ले करता है। यहाँ पे भी हमें टिप मिल रही है कि ये सारे इंस्पेक्टर है शॉर्टकट के थ्रू भी एक्सेस किए जा सकते हैं।
कमांड की और ऑप्शन की को होल्ड रखें और नेविगेटर के किसी भी नंबर को प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कमांड ऑप्शन 3, तो ये आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के लिए है। यूटिलिटी एरिया के नीचे के हिस्से में आपको ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी मिलेगी। इसके टॉप बार पर 4 सिलेक्टर शामिल हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट है फाइल टेम्पलेट लाइब्रेरी। इसमें सेम फाइल कंटेंट होती है जिसे आप कोई नई फाइल या प्रोजेक्ट बनाना देख सकते हैं। फाइल टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसमें सेम फाइल कंटेंट होती है जिसे आप कोई नई फाइल या प्रोजेक्ट बनाते हैं तब देख सकते हैं। उसके बाद है कोड स्निपेट लाइब्रेरी। यूजुअली यूज्ड होने जाने वाले कोड सेगमेंट्स को, बॉयलर प्लेट कोड को आपके प्रोजेक्ट में ड्रैग किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, ये एक एंटायर रेंज है यूज़र इंटरफेस एलिमेंट की। एक व्यू पर एलिमेंट को ड्रैग करता है और फिर एट्रीब्यूट्स और साइज इंस्पेक्टर में अपने एट्रीब्यूट्स को सेट करता है। फोर्थ है मीडिया लाइब्रेरी। करंट प्रोजेक्ट में अवेलेबल सभी साउंड्स, इमेजेस एंड वीडियोस को कंटेंट करता है। यहाँ पे भी हमें टिप मिली है, सारे इंस्पेक्टर शॉर्टकट के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। कंट्रोल, कमांड और ऑप्शन की को होल्ड करके फिर लाइब्रेरी में से करस्पॉन्डिंग नंबर प्रेस करेंगे तो ये हमें उस नंबर की लाइब्रेरी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल कंट्रोल, कमांड, ऑप्शन 3, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी हमें मिलेगी। उसके बाद एक्सकोड वर्कस्पेस का लास्ट एरिया है, वो है डिबग एरिया। डिबग एरिया में ऐसे टूल्स होते हैं जो आपके ऐप को डिबग करने के दौरान यूज़ आते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला है टूल बार। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को मैनेज करने के लिए कंट्रोल प्रोवाइड करता है। दूसरा है वेरिएबल्स इंस्पेक्टर, आपको मेमोरी में जितने भी करंट वेरिएबल है उसको एग्जामाइन करने देता है। थर्ड है कंसोल, आपके ऐप या सिस्टम से लॉगिन की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। सो ये था टूर ऑफ एक्सकोड।